बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 58 है, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर दोस्तों मैथ के डिफरेंट मेथड्स कवर करेंगे। दोस्तों जितने भी मैथ के मेथड्स हैं इनको हम अपनी एडवांस जो कैलकुलेशन की वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया लेट ए के नाम से, और मैंने कहा ए इक्वल टू। दोस्तों ये जितने भी आपको मैथ के मेथड्स दिखाई दे रहे हैं इन सब को यूज़ करने के लिए आपको जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में मैथ लिखना पड़ता है। मैथ के बाद आप लगाते हो डॉट, और डॉट के बाद अपने मैथ का ये बिल्ट इन मेथड आप लिखते हो। तो सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है सील, CEIL। दोस्तों इस सील मेथड के अंदर आप जो भी वैल्यू दोगे ये उसको नियर ट्रेन जो इंटीजर नंबर होगा उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो हम दोस्तों हमेशा सील को जो है कोई ना कोई पॉइंट में वैल्यू देते हैं। लेट्स से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे लेट्स से चले मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मैंने अगर इसको दिया 1.5, तो ये ना उसके आगे की तरफ जो अगर आप इसको पॉजिटिव फ्लोटिंग वैल्यू दोगे, पॉजिटिव डेसिमल वैल्यू दोगे, तो ये क्या करेगा, ये उसके नियर तीन आगे की तरफ जो इंटीजर नंबर होगा ना वो डिस्प्ले करेगा। जैसे 5.5 से आगे की तरफ अगर हम जाएं तो नियर तीन इंटीजर नंबर कौन सा है, 2। ऐसे ही मान लो अगर आपने यहाँ पे लिख दिया जैसे 7.9, मुझे बताएं 7.9 के आगे की तरफ नियर तरीन इंटीजर नंबर कौन सा है, 8, तो ये आपको 8 रिटर्न करेगा। तो मतलब सिंपल ये कि जो सील फंक्शन होता है ये आपको पॉजिटिव अगर आप इसको डेसिमल वैल्यू दो तो ये आपको उसके आगे की तरफ जो नियर इंटीजर वैल्यू होती है वो डिस्प्ले करता है। और दोस्तों अगर आप इसको माइनस के अंदर वैल्यू दो, माइनस के अंदर कोई भी वैल्यू दो, तो ये करता है, ये आपको उसके नियर तरीन जो पीछे की तरफ पॉजिटिव नंबर होता है ना वो रिटर्न करता है। जैसे -5.6 के नियर तरीन बैकवर्ड जो इंटीजर नंबर है दोस्तों वो 5 है, पीछे की तरफ 5 होता है। 5.6 अगर हो आपके पास, मैं आपको कि इसके पीछे की तरफ जाओ और पहला जो इंटीजर नंबर है वो बताओ, तो आपको 5.6 से पीछे अगर जाएँ तो पहला जो इंटीजर नंबर हमें मिलेगा वो 5 मिलेगा। तो समझ आ गई बात की। अब मैं आपको इसको डिस्प्ले भी करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसमें मैंने कहा जो ए की वैल्यू है वो डिस्प्ले कर दो। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले उसको सील में कन्वर्ट करेगा इस नंबर को, और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको ए को दे देगा, और मैंने ए की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। तो पहले मैंने यहाँ पे माइनस में वैल्यू आपको दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आपको कॉपी फाइल पाथ करता हूँ, यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाकर मैंने राइट क्लिक किया, देन पेस्ट, और देन एंटरेट कर दिया। देख रहे हो यहाँ पे उसने माइनस में आपको पीछे की तरफ जो नियर तरीन इंटीजर नंबर था वो डिस्प्ले किया। और अगर आप यही वैल्यू इसको पॉजिटिव में दे दो तो फिर ये आपको सील जो फंक्शन होता है वो आगे की तरफ जो इंटीजर नंबर होता है वो डिस्प्ले करेगा। मतलब 5.6 का जो आगे की तरफ नियर तरीन इंटीजर नंबर है वो है 6। तो रिफ्रेश किया और देखें आपको पॉजिटिव 6 उसने रिटर्न किया। अब इस तरह दोस्तों दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है उसका नाम है फ्लोर। ये फ्लोर जो है सील के बिल्कुल उल्ट काम करता है। उल्ट किस तरह से काम करता है, मतलब अगर आप इसे कोई भी यार एक मिनट, यहाँ पे आना था FLOOR फ्लोर होता है, ठीक है। फ्लोर दोस्तों आप इसको जो भी पॉजिटिव के नंबर देते हो ना, ये आपको उसके पीछे की तरफ, मतलब सील के उल्ट काम करता है। सील जो है वो पॉजिटिव में आगे की तरफ इंटीजर रिटर्न करता है, और ये जो फ्लोर होता है ये पॉजिटिव में पीछे की तरफ इंटीजर रिटर्न करता है। ऐसे ही जो सील था वो नेगेटिव के अंदर आपको पीछे की तरफ इंटीजर रिटर्न कर रहा था, और ये जो फ्लोर फंक्शन है ये नेगेटिव अगर आप इसको वैल्यू दो तो ये आपको उस नेगेटिव वैल्यू का आगे की तरफ जो इंटीजर नंबर होता है वो डिस्प्ले करता है। मतलब बिल्कुल सील के जो है वो उल्ट काम करता है। तो अभी देखिएगा मैंने इसको फ्लोर को 5.6 दिया पॉजिटिव में, अब ये आपको पीछे की तरफ इंटीजर नंबर डिस्प्ले करेगा। मतलब 5.6 का पीछे की तरफ इंटीजर नंबर कौन सा होगा, 5। F इसकी फिर से देखो उसने आपको 5 रिटर्न किया। अगर मान लो आपने यहाँ पे कोई वैल्यू दी 11.7, अब पीछे की तरफ इंटीजर नंबर कौन सा है 11.7 का 11, क्योंकि अगर आप 11.7 से पीछे जाएं तो पहला जो आपको इंटीजर नंबर मिलेगा वो 11 होगा। F की गई फिर देखो उसने आपको 11 रिटर्न किया। और अगर यही वैल्यू आप जो है वो नेगेटिव में इसको ले लो तो ये आपको नेगेटिव के अंदर जो है वो आगे की तरफ जो इंटीजर नंबर मिलेगा इसके वो रिटर्न करेगा। अब -11.7 का जो आगे की तरफ इंटीजर नंबर है वो -12 होता है। तो ये आपको -12 जो है देखें इसने आपको -12 जो है वो रिटर्न किया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आता है वो है जी राउंड फंक्शन। ये राउंड फंक्शन क्या करता है दोस्तों, ये हमारी वैल्यू को राउंड फिगर में डिस्प्ले करता है हमें। लेट्स से आपने अगर यहाँ पे लिख दिया 5.78, तो अब मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करता है राउंड फंक्शन। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे ROUND राउंड। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, ये जो राउंड फंक्शन है इसको आप जो भी वैल्यू देते हो उसमें ये क्या देखता है, ये चेक करता है अगर पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है ना अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो ये आपको पॉजिटिव के अंदर आगे की तरफ वैल्यू रिटर्न करेगा। मतलब ये आपको 5 से आगे 6 रिटर्न करेगा।
और अगर दोस्तों आप इसको जो वैल्यू है, अगर वो पॉइंट के बाद जो वैल्यू इसको दो, अगर पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है अगर वो 5 से छोटा हो तो ये आपको वही वैल्यू पास मतलब पॉइंट से पहले जो वैल्यू होगी वही रिटर्न सिर्फ करेगा। ठीक है, देखें आपने अगर इसको 5.48 रिटर्न दिया तो ये आपको राउंड अप करके देखो इसने आपको 5 रिटर्न किया। मतलब इसने पॉइंट को राउंड अप करना होता है, इसने सिर्फ आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी होती है। लेकिन ये इंटीजर वैल्यू कैसे रिटर्न करता है वो मैंने आपको बता दिया। अगर पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 ये हो, तो फिर ये आपको जो वैल्यू आप इसको पॉइंट से पहले देते हो उससे बड़ी एक डिजिट एक्स बड़ी वैल्यू डिस्प्ले करता है। मतलब जैसे 5 है तो 5 से आगे 6 डिस्प्ले करेगा, 6 है तो 6 से आगे 7 डिस्प्ले करेगा। और अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है अगर ये 5 से छोटा हो, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, तो फिर ये आपको पॉइंट से पहले जो आप इस वैल्यू देती हो ये वही सेम एज इट इज़ रिटर्न कर देता है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इसको 7 दे देता हूँ, अब देखो पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है, तो ये आपको क्या करेगा, पॉइंट से पहले जो आपने इसको वैल्यू दी है उससे एक डिजिट बड़ी वैल्यू डिस्प्ले करेगा। मतलब 5 के बाद 6 डिस्प्ले करेगा। देखो इसने आपको 6 जो है वो डिस्प्ले किया। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आता है ट्रंक। ये ट्रंक का मेथड क्या करता है, ये बेसिकली राउंड की तरह ही वर्क करता है। ये राउंड की तरह ही वर्क करता है। सिर्फ फ़र्क क्या है इसमें, फ़र्क दोस्तों ये है कि ये आपको पॉइंट के बाद कुछ नहीं देखता, बस पॉइंट से पहले वैल्यू रिटर्न कर देता है, ट्रंक। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रंक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जो राउंड फंक्शन है वो क्या कर रहा था, वो पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट था उसको देखकर फिर वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब या तो आगे की तरफ या वही सेम एज इट इज़। लेकिन दोस्तों ये जो ट्रंक मेथड है, ये जो ट्रंक मेथड है, इसको आप जो भी डेसिमल वैल्यू दोगे ये उस डेसिमल वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जैसे 7.88 है तो ये आपको 7 रिटर्न करेगा। अगर 9 कोई भी आप इसको डेसिमल वैल्यू दो, ये पॉइंट वैल्यू ख़त्म करके सिर्फ आपको इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप 5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो उसने आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर रिटर्न किया। तो मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि पॉइंट के बाद ये देखेगा कि जनाब 5 से बड़े, 5 से या 5 से बड़ी वैल्यू है या 5 से छोटी है, ऐसा कुछ नहीं देखता। ये बस क्या करता है, ये जो आप इसको वैल्यू दोगे उसमें ये पॉइंट वाली वैल्यू ख़त्म करके सिर्फ आपको ओनली स्टार्टिंग वाला पॉइंट से पहले जो इंटीजर वैल्यू होगी सिर्फ वो ही रिटर्न करता है। देन दोस्तों आता है मैक्स मेथड। ये मैक्स फंक्शन क्या करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर दोस्तों आप यहाँ पे लिखो मैथ डॉट मैक्स, तो इसमें आप जितनी भी इसको वैल्यू दोगे, मान लो इसको आपने कुछ वैल्यूज दी, जैसे हमने इसको कुछ वैल्यूज दी, तो दोस्तों ये मैक्स मेथड तब वर्क करता है जब आप इसको एक एरे की फॉर्म में मल्टीपल वैल्यूज देते हो। और ये करता क्या बेसिकली करता है दोस्तों, ये है कि इन तमाम मल्टीपल वैल्यूज में से देखता है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है 504, मतलब 504। तो ये बेसिकली ये मैक्स फंक्शन जो है वो आपको जितनी भी आप इसे मल्टीपल वैल्यू देते हो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो रिटर्न करता है। ये देखें इसने आपको मैक्सिमम वैल्यू जो रिटर्न की है। देन दोस्तों अगला जो मेथड है उसका नाम है मिन। ये मिन मेथड सेम मैक्स के उल्टा काम करता है। मतलब इसमें आप जितनी भी मल्टीपल वैल्यूज होंगे उनमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न करेगा। अभी इनमें सबसे मिनिमम जो वैल्यू है वो है 12, तो ये आपको 12 रिटर्न करेगा। एफ ऑफ इसकी रिफ्रेश और देखो इसने आपको 12 जो है वो क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। तो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है, मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है। अगला दोस्तों जो फंक्शन है उसका नाम है SQRT। SQRT स्टैंड फॉर स्क्वायर रूट। आपने देखा होगा स्क्वायर रूट आप लेते हो मैथमेटिक्स के अंदर। स्क्वायर रूट दोस्तों SQRT स्क्वायर रूट किसे कहते हैं, आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। जैसे आपने लिखा 64, अब दोस्तों बेसिकली 64 किसका स्क्वायर रूट है, बेसिकली ये हमें ये फाइंड करके देगा। तो अगर दोस्तों आप 8 और 8 को मल्टीप्लाई करो, मतलब 8 × 8, 8 8 64 होता है, मतलब 8 का स्क्वायर रूट होता है 64। तो बेसिकली ये हमें 8 रिटर्न करेगा। अब देखो इसने हमें बताया कैसा, 8 का स्क्वायर रूट होता है 64। मतलब कि ये जो SQRT होता है इसको आप जो भी वैल्यू देते हो ये आपको ये बताता है कि आप ये वैल्यू किसका स्क्वायर रूट है। जैसे दोस्तों आपने यहाँ लिख दिया 4, जैसे हमने दिया 4, तो मुझे बताया 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, 2 × 2 होता है 4। इस तरह आपने लेट से लिख दिया 9, तो 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का। एफ ऑफ इसे कहता हूँ रिफ्रेश, देखो उसने आपको 3 रिटर्न किया, क्योंकि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें ना तो 9 आता है, ऐसे 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। तो स्क्वायर रूट बेसिकली हमें स्क्वायर रूट फाइंड करके देता है। हम कोई भी इसको वैल्यू बताएंगे तो ये हमें उसका स्क्वायर रूट फाइंड करके देगा। इस तरह आगे अगला जो मेथड है उसका नाम है CBRT। CBRT सेम दोस्तों स्क्वायर रूट की तरह ही काम करता है। CBRT सिर्फ फ़र्क है ये हमें क्यूबिक रूट फाइंड करके देता है। मान जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया 1 2 5, क्या मतलब है इसका, मतलब ये बताएगा कि 1 to 5 का क्यूबिक रूट क्या है। तो मतलब क्यूबिक रूट और स्क्वायर रूट में क्या फ़र्क होता है, स्क्वायर रूट दोस्तों वो होता है जिसमें हम किसी भी वैल्यू को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, सेम वैल्यू को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है। और क्यूबिक रूट में क्या होता है, हम किसी भी वैल्यू को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आप 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो क्या जवाब आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 8 जवाब आएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप 8 लिखो तो इसका क्यूबिक रूट क्या आएगा, 2। मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। देखो 2 उसने आपको आंसर दिया। इस तरह मान लो अगर आपने लिख दिया 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आता है, 3 3 9 9 3 27। मतलब अगर आप यहाँ पे 27 लिख दो तो ये आपको बताएगा इसका क्यूबिक रूट जो है वो 3 है। वो देखो उसने आपको 3 रिटर्न कर दिया। इस तरह अगर आपने लिख दिया 125, दोस्तों 5 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है। जैसे आपने कहा 5 पहले पंजी पंजी पंजा 125, मतलब मेरी पंजाबी ज़रा जल्दी से मिल जाएगी। तो वो देखिए उसने आपको 5 रिटर्न किया गया। मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि स्क्वायर रूट के अंदर दो किसी भी वैल्यू को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं और क्यूबिक रूट में हम किसी वैल्यू को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो बेसिकली हम कहते हैं दिस इज द क्यूबिक रूट। देन आगे था दोस्तों पाव। ये पाव फंक्शन क्या करता है इसके बारे में बता देता हूँ। पाव दोस्तों पावर लेने के लिए यूज होता है, P और W पाव। अब पावर का क्या मतलब है, मान लो जैसे आपने कहा 2 की पावर ले लो 5 तक, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पावर फंक्शन के अंदर दोस्तों 2 वैल्यू पास करते हैं। पहले वो वैल्यू जिसकी पावर लेनी है कॉमा लगाते हैं और फिर उसके बाद वो वैल्यू बताते हैं जहाँ तक पावर लेनी है। मान लो आपने लिख दिया 5, तो क्या मतलब है, यानी आप कह रहे हो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो पावर किस तरह से ली जाती है, जब जो भी आप बेस बताते हो उसको बेसिकली उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं जितना आपका एक्सपोनेंट होता है। तो यहाँ पे 2 जो है वो बेस है और 5 जो है वो एक्सपोनेंट है। मतलब 2 की पावर ले लो 5 तक, मीन 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आता है, यहाँ पे दोस्तों जवाब आता है 32। ठीक है, इस तरह मान लो आपने क्या दिया, 5 की जो पावर है वो 3 तक ले लो। तो यहाँ पे 5,3 का मतलब है 5 की पावर लो 3 तक। तो F5 से करता हूँ रिफ्रेश, तो इसने आपको 125 डिस्प्ले किया। देन आगे दोस्तों अगला जो मेथड है उसका नाम है रैंडम। ये रैंडम मेथड में दोस्तों हम कुछ भी पास नहीं करते, जस्ट हम लिखते हैं रैंडम। बेसिकली ये रैंडम फंक्शन क्या करता है दोस्तों, ये आपको ना रैंडम वैल्यू रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, कोई भी रैंडम वैल्यू अगर आप चाहते हो ना आप जावास्क्रिप्ट में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हो, जैसे आपने देखा होगा वो आपको वेबसाइट्स के अंदर जो है रैंडम पासवर्ड जनरेट करके देता है। तो बेसिकली उसके लिए हम यही ट्रिक यूज़ करते हैं। मैथ डॉट रैंडम आप लिखोगे ना तो ये आपको 0 से लेकर 1 के दरमियान जो रैंडम नंबर है ना, मतलब 0.1 0.2 0.3 ऐसे रिटर्न करेगा। मतलब 0 से लेकर 1 तक की रेंज में ही रिटर्न करेगा। फिर इसके रिफ्रेश और देखो इसने आपको क्या रिटर्न किया। अब आप जितनी दफ़ा रिफ्रेश करोगे ना पेज को, ये उतनी दफ़ा आपको रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। ये देखो इसने आपको रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा है, देख रहे हो। ये देखो मैं रिफ्रेश करते जा रहा हूँ तो ये आपको रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा है। अगर दोस्तों आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक नंबर आपने जनरेट करवाना है तो उसके लिए आप दोस्तों यहाँ पे कोई अपना खुद का फार्मूला भी बिल्ड कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि ये जो मैथ डाटा रैंडम है, ये जो भी मुझे रैंडम नंबर जनरेट करके दे उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ। तो यहाँ पे मैंने मतलब आप कोई भी कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। तो अब ये बिल्कुल करेगा, अब ये जो भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा। और फिर मैंने कहा जब ये उसको 10 से मल्टीप्लाई करे, 10 से क्या करे मल्टीप्लाई करे, यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे कर दिया। मैंने कहा जब ये 10 से मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद उसमें प्लस कर दो 1, उसमें क्या कर दो प्लस कर दो 1। तो प्लस 1 करने के बाद मैंने कहा जो भी आंसर आए अगर वो पॉइंट में हो, अगर वो क्या हो पॉइंट में हो, तो मैंने कहा उसका मैथ डॉट, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था सील और फ्लोर, आपको पता ना, मैंने अभी भी आपको समझाया था सील और फ्लोर जो क्या करते हैं। अगर आप कोई भी से पॉइंट में वैल्यू दो तो उसके नियर तरीन आगे की तरफ या पीछे की तरफ वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो मैंने अगर लिखा मैथ डॉट फ्लोर FLOR फ्लोर, तो ये करता है ये आपको पीछे की पॉजिटिव में पीछे की तरफ जो है वैल्यू रिटर्न करता है। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। तो इतना मैंने बेसिकली ये फार्मूला पर लिख दिया। अब बेसिकली दोस्तों ये करेगा क्या, सबसे पहले ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करेगा, जो भी आंसर आएगा उसमें +1 करेगा। +1 करने के बाद जो आंसर आएगा उसको जो है फ्लोर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर वो पहले से इंटीजर होगा तो ठीक है, अगर इंटीजर नहीं होगा तो ये उसके नियर तरीन जो पीछे की तरफ इंटीजर नंबर होगा वो हमें वो रिटर्न कर देगा। अब दोस्तों F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो ये आपको 7 रिटर्न कर रहा है, 8 रिटर्न कर रहा है, 4 रिटर्न कर रहा है। मतलब अगर दोस्तों आप यहाँ पे मल्टीप्लाई के बाद जो भी नंबर लिखोगे ना ये उससे हमेशा छोटी आप वैल्यू रिटर्न करेगा। मतलब ये आप 0 से 10 की रेंज में आपको वैल्यू डिस्प्ले करेगा। ये देखना ज़रा, ये देख रहे हो 0 10 की बिटवीन रेंज आपको रिटर्न डिस्प्ले कर रहा है, देख रहे हो, ये देख सकते हो आप, ठीक है। अगर दोस्तों आप चाहते हो ये आपको 0 से 100 के बिटवीन नंबर डिस्प्ले करे तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई के बाद आप वो वैल्यू लिख देते हो जहाँ तक आप वैल्यू जनरेट करना चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो ये 100 तक वैल्यू कोई ना कोई आपको जनरेट करके दे तो उसके लिए आप 1000 लिख दोगे। अगर आप चाहते हो ये आपको 10,000 तक, मतलब 0 से लेकर 10,000 के बिटवीन कोई नंबर जनरेट करके दे दो, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करवा देना 10,000 के साथ, ठीक है, 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आपको जो भी नंबर जनरेट करके देगा वो 0 से लेकर 10,000 के बिटवीन होगा। तो ये देखो आपको 10,000 के बिटवीन नंबर जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करवा सकते हो।
आगे दोस्तों आता है ABS। ये ABS बेसिकली एब्सोल्यूट नंबर होता है कि अगर आप इसको पॉजिटिव वैल्यू दोगे तो ये आपको सेम वही वैल्यू रिटर्न करेगा। मान लो मैंने लिख दिया ABS, ठीक है। अगर आप इसको कोई भी पॉजिटिव वैल्यू देते हो तो ये आपको सेम वही वैल्यू रिटर्न करता है। और सॉरी, मैथ डॉट ABS होता है, यहाँ पर लिखना था MATH, मैथ डॉट ABS। तो दोस्तों जो ABS बेसिकली फंक्शन होता है, अगर आप इसको पॉजिटिव में वैल्यू दो तो ये आपको सेम वही वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव में वैल्यू दो, किस में वैल्यू दो, नेगेटिव में, तो ये उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। सो बस यही इसका मतलब होता है। ये देखिए, इसने आपको नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। और अगर दोस्तों आप इसको जीरो दो, मान लो आपने यहाँ पे इसको दे दिया जीरो, F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो इसने आपको जीरो ही रिटर्न कर दिया। अगर आप यहाँ पे इसको नल वैल्यू दो, नल मतलब आपने कहा नल वैल्यू दो, तो F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, इसने आपको फिर भी जीरो रिटर्न किया। और अगर आप इसको कोई भी दोस्तों स्ट्रिंग वैल्यू दोगे तो ये आपको NaN रिटर्न करता है। मतलब ये कहेगा कि नॉट, NaN स्टैंड फॉर नॉट अ नंबर। जैसे आपने मान लो यहाँ पे लिख दिया खिज़र, ठीक है। अब खिज़र कोई नंबर नहीं है दोस्तों, तो ये आपको क्या करेगा, देखो उसने आपको नैन रिटर्न कर दिया। नैन का मतलब नॉट अ नंबर, मतलब वो कह रहा है भाई ये कोई नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके जी, चलिए आगे दोस्तों आता है पाई। ये पाई दोस्तों कोई मेथड नहीं है, ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है। और मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया था प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी वो होती है जिसके आगे कोई राउंड ब्रैकेट नहीं होती। तो यहाँ में हम लिखा मैथ डॉट पाई, ठीक है, मैथ डॉट पाई। ये पाई जो प्रॉपर्टी है ये क्या करती है मैथ के अंदर, आपको पता है इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 22.22/7 या फिर 3.142। तो मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके भी दिखाता हूँ, ऑफिस के रिफ्रेश, और देखो उसने आपको वैल्यू रिटर्न किया 3.142, ठीक है। या फिर इसकी मैथ के अंदर जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी की सारी मैथ के जो बिल्ट इन मेथड्स थे और जो एक लास्ट पे प्रॉपर्टी थी वो अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। हमारी वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।